पटना की सड़क पर पुलिसिया लाठी की चोट से भले ही शांति नजर आ रही हो, लेकिन सोशल मीडिया पर टीआरई 4 कराने की मांग अब भी जारी है। और फिलहाल बिहार से जो सबसे ज्यादा वायरल नाम है वो मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं। लेकिन मेरा नाम भारत सूरज है और आप मुझे विट्टी चोखा पर सुन रहे हैं। दरअसल अगर आप भी बिहार में संभावनाओं की तलाश का आकलन सिर्फ इस बात से कर रहे हैं कि दानापुर के एक इलाके में एक बैंक का एटीएम खाली होते ही वहां पर सैलून खुल गया तो क्या गजब हो गया, तो यकीन मानिए आप गलत जा रहे हैं। ये तो सोशल मीडिया की इंगेजमेंट फार्मिंग वाला वो बिहारी कंटेंट है जिसमें संभावनाओं को गढ़ता बेहतर बिहार भी बेकार बनाकर हर बार बेच दिया जाता है और खूब पैसा कमाता है। निकलिए इन चीजों से। अगर आपको बिहार में असल संभावनाओं का आकलन करना ही है तो इस बात से कीजिए कि आज हजारों बिहारी छात्र छात्राएं केवल इस बात के लिए सरकारी लाठी खाने से लेकर अपने ऊपर एफआईआर तक झेलने को तैयार है कि किसी तरह बिहार सरकार बस शिक्षक भर्ती की परीक्षा करवाए और उनको सरकारी नौकरी मिल पाए। क्योंकि यकीन मानिए अगर 1 महीने के भीतर भीतर टीआरई 4 का नोटिफिकेशन बिहार सरकार जारी नहीं करती है तो लगभग 25,000 अभ्यर्थियों का सरकारी शिक्षक बनने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। क्योंकि सरकारी लेट लतीफी की वजह से इस परीक्षा में बैठने वाले 25,000 से ज्यादा अभ्यर्थी ओवर एज्ड हो जाएंगे, उनकी पात्रता ही नहीं रहेगी। आप कहिएगा काहे भैया, बिहार में सबको खाली सरकारी मास्टर ही बनना है क्या? अरे पढ़िए लिखिए, एसडीएम डीएसपी बनिए। लेकिन बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बेरोजगार युवा वो भी तो नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए नहीं कि उनमें काबिलियत नहीं है, बल्कि इसलिए कि बिहार में उनकी काबिलियत का आकलन करने वाला कोई ईमानदार तंत्र बचा ही नहीं है। आप समझिए कि बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा चयन आयोग जैसी संस्थाओं के पास भी आज बिना पेपर लीक कराए हुए परीक्षा करवा पाने की योग्यता नहीं बची है। नहीं तो ऐसा थोड़ी ना है कि बिहार में शिक्षक भर्ती के लिए हंगामा कर रहे ये अभ्यर्थी अभी अभी रद्द हुई एडीओ की परीक्षा में नहीं बैठे होंगे। निश्चित ही बिहार में संभावनाओं की समस्या विकराल है और खासकर शिक्षा विभाग में तो भयंकर तबाही है। तभी तो नए नवेले शिक्षा मंत्री शपथ लेते ही सीधे काल भैरव मंदिर पहुंच गए और पुजारी जी से तमाम मंत्रोच्चार के साथ ऐसा झाड़ फूक करवाया कि प्रदर्शन कर रहे 5,000 बिहारी छात्र छात्राओं पर एफआईआर हो गए और छात्र नेता दिलीप कुमार समेत 4 प्रदर्शनकारी अभ्यर्थियों को रस्सी बांधकर जेल में डाल दिया गया। हालांकि इस पर शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी का बयान भी आया। उन्होंने अभ्यर्थियों पर हुए एफआईआर को लेकर दुख भी जताया, लेकिन बिहार की बेटियों को लाठी मारे जाने के सवाल पर इतने भावुक हो गए मंत्री जी कि उन्होंने बिहार की बेटियों को घर की लक्ष्मी और समृद्धि का आधार बताते बताते ये तक कह दिया कि बिहार की बेटियों को नौकरी की चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अरे मोदी जी के नारी वंदन से ही उनके जीवन में हल्दी चंदन लग जाएगा, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की, जरूरत क्या है एजुकेशन की, और उन बेटियों को क्या जरूरत है सड़क पर आने का भाई, जब नारी शक्ति बंधन के लिए मोदी जी खड़े हैं। लेकिन नोट करने वाली बात सुनिए, मंत्री जी को शिक्षक अभ्यर्थियों का प्रदर्शन इसलिए भी रास नहीं आया क्योंकि इस आंदोलन का ग्रहण ठीक उनके शपथ ग्रहण के अगले दिन ही लग गया। वैसे मंत्री मिथिलेश तिवारी जी चाहते तो अपने शपथ ग्रहण के अगले ही दिन नौकरी मांग रहे अभ्यर्थियों के बीच जाकर उनकी समस्या को सुन सकते थे, उनको जरूरी आश्वासन भी दे सकते थे। लेकिन ऐसे कैसे? बिहार सरकार को पुलिसिया लाठी भांजने का चलन भी तो बरकरार रखना था। सो वही बात, शिक्षक भर्ती परीक्षा में अब जो होगा सो होगा, लेकिन बिहार में इसको लेकर अब कोई प्रदर्शन कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन सब पर भारी मंत्री मिथिलेश तिवारी जी से यह पूछा जाना चाहिए कि क्या उनको नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार की शिक्षा व्यवस्था को लेकर कही गई बातें बर्दाश्त हो रही हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि पूरे देश भर में सबसे ज्यादा प्राथमिक शिक्षकों की कमी वाला राज्य बिहार ही है। यहाँ के प्राथमिक सरकारी स्कूलों में कुल 2,08,784 शिक्षकों की कमी है। क्या सब पर भारी शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को यह बात पता है कि पूरे देश भर में 8वीं की पढ़ाई करते करते ही स्कूल छोड़ देने वाले सबसे ज्यादा बच्चे बिहार के ही हैं? नीति आयोग की रिपोर्ट तो यही कह रही है कि बिहार के माध्यमिक स्कूलों में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की संख्या 2.98% से बढ़कर अब 9.3% तक पहुंच गई है। यही नहीं, बिहार में उच्च शिक्षा यानी 11वीं और 12वीं में एडमिशन लेने वाले बच्चों की संख्या भी देश के तमाम राज्यों के मुकाबले सबसे कम है। यानी 10वीं पास करने वाले बिहारी बच्चों में से मात्र 38.1% बच्चे ही आगे पढ़ाई करने का फैसला ले रहे हैं। स्वाभाविक है, तभी तो बिहार से गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और दक्षिण के राज्यों में तक चलने वाली ट्रेनें भरी रहती हैं और स्कूल कॉलेजेस खाली रहते हैं।
वैसे मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सब पर भारी मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को इस बात की जानकारी भी नहीं होगी कि उनके ही विभाग की यूडायस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के 20% स्कूलों के शौचालयों में पानी का कनेक्शन ही नहीं है। अब सब पर भारी मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को ये कौन बताए कि बिहार की जिन बेटियों को वो पीएम मोदी के नारी वंदन पर विश्वास रखने के लिए कह रहे हैं, उन्हीं बेटियों के लिए स्कूलों में बने 47,594 शौचालयों में पानी की सुविधा तक नहीं है। ये वो मुद्दे हैं जिस पर सब पर भारी मंत्री मिथिलेश तिवारी जी को कहना चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों को परिवर्तित कर देंगे और इन तमाम चीज़ों में एक बेहतर बदलाव लेकर आएंगे। लेकिन मंत्री मिथिलेश तिवारी जी कह रहे हैं कि प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा। भले ही बिहार के प्राथमिक स्कूलों में 2 लाख से ज़्यादा शिक्षकों की वैकेंसी बैठी रहे, लेकिन जो शिक्षक भर्ती के लिए प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी हैं उनको जेल में ही डाला जाएगा, उन पर FIR ही होगा। बहुत जरूरी है कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी अपने पूर्ववर्ती सरकार के मंत्रियों की तरह ही बयानबाजियों में ही ना उलझे रहें, जमीन पर उतरें, शिक्षक भर्ती में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों से भी बात करें और अलग अलग स्कूलों का भी दौरा करें। ये समझें कि बिहार के शिक्षा व्यवस्था में बदलाव कैसे किया जा सकता है, न सिर्फ बयानबाजी करके पॉलिटिकल स्कोर गेन करने में ही मदमस्त रहें। बाकी बिहार में नई सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। हालांकि इस सरकार में क्या कुछ बदलेगा, क्या कुछ नया होगा, ये तो आने वाले 5 सालों में पता चलेगा। लेकिन बीते 5 दिनों में बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने खूब सुर्खियां बटोरी हैं। आप उनको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं? बिहार में शिक्षा व्यवस्था को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप ये रिपोर्ट विटी चोखा पर देख रहे थे। मेरा नाम भारत सूरज है। नमस्कार।